हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और मैं हूं भावना। तो आज का जो वीडियो है वो अगेन एक चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियो है। इसमें थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूं किस तरीके से आप जो है छोटे बच्चों से ही जो है अच्छी आदतें डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा आपका 3 साल का 4 साल का बिल्कुल का 4-5 साल की उम्र में चीज़ें सीखेगा, बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को जो है शुरू से ही चीज़ें सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप बच्चे में जो है अच्छी आदतें जो है बिल्कुल कम एज से शुरू कर सकते हैं। बच्चा जो है 1-1.5 साल से आप बच्चे को जो है अच्छी आदतें सिखाना शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इतने छोटे बच्चे को अच्छी आदतें कैसे सिखानी, और क्या होती है अच्छी आदतें? बच्चा है, बच्चा तो अपने काम करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो बच्चे को चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। आप बच्चे को डांटते हो तो उसको पता चलता है कि मेरे को जो है डांटा जा रहा है। उसमें बोलोगे तो बच्चे को लगता है कि हाँ, उसे डांटा जा रहा है। तो तभी से आप जो है चीज़ें उसको सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप वेट करोगे कि 4-5 साल का बच्चा होगा तब मैं चीज़ें सिखाऊंगा इसको, तब बच्चा आपका कभी नहीं सीखेगा। वो चीज़ें उसको शुरू से ही आपको लगानी होंगी, तभी जो है आपका बच्चा वो चीज़ें सीख पाएगा। ऐसा एग्जांपल देती हूँ, मेरी 8 साल की हो गई है, लेकिन मेरी बेटी ने जो है 1.5-2 साल की उम्र से ही 2-2.5 साल की उम्र जब वो प्ले वे में मैंने उसको डाल दिया था, मैंने 2.25 साल की को प्ले वे में डाल दिया था। इससे लेके अब तक ना तो मेरी बेटी ने कभी बॉल गंदी करी है, जो होता है ना बच्चे सारे जो अपनी आर्ट होती है, अपनी कला है, सब दीवारों पे दिखाते हैं, मेरी बेटी ने कभी नहीं किया। सेकंड, मेरी बेटी ने जो है जब भी कोई वो चीज़ खाती थी, टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, चिप्स हो, कुछ भी होता था, कभी भी उसका रैपर उसने ज़मीन पे या इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंका है। वो हमेशा उठती थी, डस्टबिन में जाके अपना जो भी रैपर होता था उसको डालती थी। जब बच्चे के टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चे के, मैंने देखा है कि मदर के कहीं भी इधर उधर सब जगह बाइट्स के निशान होते हैं। बच्चे ने जो है नीला कर रखा होता है, ब्लू निशान हो जाते हैं, टीथ के निशान होते हैं। लेकिन मेरी बेटी ने कभी भी किसी को भी नहीं काटा है। कभी मेरी बेटी ने नहीं फेंकी है, किसी के ऊपर नहीं फेंकी है, या इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकी है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि मेरी बेटी ने हर चीज़ करने की कोशिश की है। वॉल पे लिखने की उसने भी कोशिश की है, काटने की उसने भी कोशिश की है, चीज़ें भी इधर उधर फेंकने की पूरी कोशिश की है, रैपर्स भी इधर उधर डालने की पूरी कोशिश की है। लेकिन सिर्फ वो उन चीज़ों की स्टार्टिंग थी, हम लोगों ने उसे स्टार्टिंग में ही स्टॉप किया। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें करनी है कि आपको जो हर चीज़ होगी, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पेट से ही सीख के आएगा। हर चीज़ की शुरुआत बच्चे ने करनी है। वॉल राइटिंग की शुरुआत वो करेगा, वॉल पेंटिंग की शुरुआत वो करेगा, काटने की शुरुआत करेगा, चीज़ें इधर उधर फेंकने की शुरुआत करेगा, जो भी कचरा होगा, कोई भी रैपर होगा उसको फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन वो चीज़ें आपको जो है स्टार्टिंग में ही स्टॉप करनी है। ऊपर आपको जो है क्रॉस लगाना है उन चीज़ों पे। इतने छोटे बच्चे को क्या पड़ी है हमें ये चीज़ें अभी से सिखाने की? बाद में बच्चा बड़ा होगा, खुद समझ जाता है, खुद सीख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, एम्बैरसमेंट होती है, बच्चे जो हैं सारी चीज़ें इधर उधर फैला देते हैं, किसी के ऊपर फेंक देते हैं, पेरेंट्स के ऊपर फेंक देते हैं, पेरेंट्स को मुक्के मार रहे हैं, पेरेंट्स को थप्पड़ मार रहे हैं, भी चॉकलेट खाई, टॉफ़ी खाई, ऐसे इधर उधर रैपर फेंक देते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें बच्चे को अच्छी आती है, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो या आप अपने बच्चे को जो है उसका बचपन ही नहीं जीने दे रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छी आदतें हैं जो शुरू से ही आपको डेवलप करनी है। जैसे एक कहावत आपने सुनी है ना कि वो कच्ची मिट्टी होती है, बच्चे जो हैं कच्ची मिट्टी होती है। आप जैसे उनको जो है ढालोगे, जैसे जिस शेप में आप ढालोगे वो उस शेप में ढलते चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है। पहले बात करते हैं, जब बच्चे के टीथ निकलने शुरू होते हैं, बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा उसके जो है यहाँ पे पेन होने लगता है, तो वो उसको उस समय चाहिए कुछ चीज़ को वो बाइट करे, ठीक है? तो वो आपके ऊपर, तो वो आपको काटेगा। तो आपको ऐसे में करना है कि वो टीथ वाले वो आते हैं टॉय, आपको वो ला के रखने हैं। अगर आपका बच्चा आपको बाइट करा तो आपको उसको हटाना है और उसको एकदम से वो करना है कि थोड़ा सा, वो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को मारना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको अच्छी आदतें सिखानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को हार्म करना है। आप हल्का सा उसको झंझोड़िए, उसको डराइए, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिए कि ऐसे नहीं करना है। हो सकता है एक बार में वो नहीं सीखेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, लेकिन फिर वो उसके जहन में बैठ जाएगा कि उसको इस चीज़ पर डांट पड़ती है, तो वो चीज़ वो छोड़ देगा। तो सबसे पहले अच्छी आदतें सिखाने के लिए ये चीज़ चाहिए कि आपको सबको एक वो होना पड़ेगा कि हाँ, हमें अपने बच्चे को जो है गलत आदतों से रोकना है।
तो बेसिकली होता ये है कि दादी नानियाँ बच्चों को बिगाड़ती हैं। ये जो है हम सुनते हैं कि दादियाँ नानियाँ जो है लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देती हैं। लोग ऐसे होंगे, कुछ माएँ ऐसी होंगी, बोलेंगे कि हाँ हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम कितना वो कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप सुन रहे हो, अगर दादी नानी अभी पाल रही हैं, वो बच्चे को नहीं उतना डांट रही हैं, तो आपके कानों में अगर गलत चीज़ पड़ रही है तो आप तुरंत जाके बच्चे को उसी समय टोकिए, बच्चे को डांटिए। बच्चे को टोकना डांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और करनी है कि जब भी बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, बच्चा 1.5 साल का 2 साल का हो जाता है, तो बच्चा जैसे कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो कई बार ऐसे काम बच्चा करता है, जैसे कोई चीज़ उठा के किसी के सर पे दे मारी, ठीक है, या किसी के मुंह पे दे मारी, या फिर घर में कोई स्वीट पड़ी है वो उठा के फेंक दी, या कुछ भी ऐसी चीज़ करता है कि कई बार हमें वो इस तरीके से बच्चा करता है कि हमें वो चीज़ फनी लगती है, तो हम क्या कर देते हैं, उस पर हंस देते हैं। तो सबसे पहले आपको वो अपनी हंसी कंट्रोल करनी है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है और आप उस पर हंस देते हो तो बच्चे को जो है यही लगता है कि ये चीज़, मतलब सब लोग हंस रहे हैं इस चीज़ पे, तो वो चीज़ को बच्चा रिपीट ज़रूर करेगा। 100% रिपीट करता है वो बच्चा। लगता है कि कुछ हुआ है कि सब लोग जो है उस पर हंसे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जब बच्चा जो है चीज़ें फेंक रहा है, इवन मेरे घर में मेरा भांजा है, वो चीज़ें उठा के फेंकता था, किसी के ऊपर चप्पल फेंक दी तो कुछ कर दिया, लेकिन बच्चे के ऊपर ऐसा तो हंसी आती है कि हाँ रे चप्पल मार दी इसने, हंसने लग जाता है बंदा। तो लेकिन वही चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ फिर इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है कि कई बार जो है बच्चा ऐसी चीज़ मार देता कि आप झेल नहीं पाते हो वो अपने सर पे। कभी कभी एक बार तो ऐसा ही हुआ था कि मेरे भांजे ने इवन पापा को जो है पत्थर मार दिया था, ठीक है। तो वो पत्थर तो झेल नहीं पाएंगे, उस समय हंसी नहीं आती, फिर क्या होता है, फिर आप बच्चे को मारते हो। जब आपको बहुत तेज लगती है तो फिर आपका हाथ भी उड़ जाता है बच्चे पे। तो बेटर है कि हम वो चीज़ें शुरू से ही लेके चले कि हमें फिर एंड में जाके वही सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। का बच्चा ऐसी कोई भी चीज़ कर रहा है जिस पे आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपको पता है कि ये इसने गलत किया है, ये जो है अगर ये चीज़ कंटिन्यू हुई तो आगे चल के जो है चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आपको उस समय अपनी हंसी कंट्रोल करनी है। आपको कंट्रोल करना है, हंसना बिल्कुल नहीं है। उल्टा बच्चे को डांटना है कि नो दिस इज रॉन्ग। बार बार बच्चे को टोकना है और नो की पहचान करवानी है बच्चे को, कि उसको समझ में आना चाहिए यस कि मुझे नो किया जा रहा है, इसका मतलब है ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। एक बार में नहीं सीखा, अगेन एक बार में नहीं सीखेगा बच्चा, 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा 2-3 बार 4 बार आप टोक दोगे तो ये बच्चा जो है आपका, वो इस चीज़ को हमेशा के लिए गांठ बांध लेगा, फिर वो करेगा ही नहीं इस चीज़ों को। क्योंकि मेरी बेटी ने भी सेम चीज़ें करने की कोशिश की। हमने उसको 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, 3 बार डांटा, कई बार तो हल्का सा लगा भी दिया कि उसको एहसास हो कि मेरे को जो है मार पड़ रही है। हर बार हमने थोड़ा थोड़ा लेवल अपना हाई किया। पहली बार थोड़ा सा डांटा, तेज़ डांटा, ऐसे करके हमने किया। उसके बाद इतना ज़्यादा वो स्ट्रांगली उस चीज़ को समझ गई कि फिर उसने वो चीज़ की ही नहीं। सेम वही चीज़ अगर बच्चा दीवार पे, मेरी बेटी ने भी जो है, जब आप जो है प्ले वे वगैरह स्कूल्स वगैरह में डाल देते हैं, बच्चा जो है पकड़ने लग जाता है। सबसे पहले वो पेंटिंग कलरिंग वगैरह से ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब बच्चा जो है कलरिंग वगैरह करने लग जाता है तो वो अपना पूरा टैलेंट कहाँ दिखाता है, दीवारों के ऊपर दिखाता है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि जब एक बार कर दिया आपने, आपके बच्चे ने, आपने देख लिया कि दीवार पे किया है, उसको पकड़ो, उसको लेके जाओ, उसको समझाओ, उसको पूरा अंडरस्टैंड करवाओ कि ये गलत है, नो ऐसा नहीं करना है। सेकंड टाइम भी वो कोशिश करेगा, भूल जाएगा एकदम, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं ध्यान रहता कि उनको डांट पड़ी है। सेकंड टाइम भी करता है तो सेकंड टाइम थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करो और डांटो उसको। अगर वो चीज़ थर्ड टाइम भी करता है तो हल्का फुल्का जो है उसको हल्का फुल्का आप उसको जो है मार का भी एहसास कराओ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मारो जोर से, नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का उसको एहसास कराओ कि हाँ ये चीज़ गलत है, आपको बार बार बोला जा रहा है, रोका जा रहा है, पिटाई भी हो सकती है इस चीज़ की वजह से। तो अरे उसका बच्चा तो कितना आप करके कितने अच्छे से बोलता है, कितने प्यार से बोलता है, हमारा बच्चा जो है तू करता है। तो वो चीज़ जब हम स्टार्टिंग में हमारा बच्चा बोलना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं कि बोल रहा है, अच्छा ठीक है, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि ये तू करके बोल रहा है। आपको उसी समय ध्यान देना है। और जब जब आपका बच्चा तू कर रहा है तो आपको बार बार बोलना, बेटा नहीं तू नहीं आप, जो भी आपको बुलवाना है, जो भी शब्द आपको चेंज करने हैं, आपको उन शब्द पे जितनी बार भी आपका बच्चा बोल रहा है वो शब्द, आपको उतनी बार उन शब्दों को टोकना है, जितनी बार टोक सकते हो। मतलब दिन में 10 बार आपका बच्चा शब्द वो बोल रहा है, 10 बार उसको टोकिए। फिर धीरे 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 वो जो है शब्द उसके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, वो कभी भी तू करके नहीं बोलेगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, कोई भी वर्ड आप चेंज करवा सकते हो। इसी तरीके से बच्चा, अगर आप बच्चे को कोई चॉकलेट देते हो, टॉफ़ी देते हो, कोई फ्रूट देते हो, कुछ भी देते हो, जिस चीज़ का जो भी कचरा निकलता है, बच्चे जो है खाते हैं वही फेंक देते हैं, सोफे पे खा रहे हैं सोफे पे, बेड पे खा रहे हैं बेड पे। तो उस चीज़ के लिए भी आपको धीरे धीरे अपने बच्चे को टोकना है, उसको बोलना है कि इसको उठाओ, साथ लेके जाओ बच्चे को कि यहाँ डालना है।
2 बार करता है 2 बार आपको ये चीज़ करनी है, 4 बार करता है 4 बार ये चीज़ करनी है, 10 बार भी करेगा 10 बार भी आपको यही चीज़ करनी है। उसको बोलना है डस्टबिन में उठाओ, अपने साथ ले जाके आप ये चीज़ें करवाओ शुरू। आपको जब भी आपको दिख रहा है कचरा बच्चे ने फैलाया है, उससे उठवाओ, डस्टबिन में डलवाओ, ले जाके उसको साथ डस्टबिन के पास लेके जाओ। इसी तरीके से चाहे आपको 8 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, 2 बार में सीखे, 4 बार में सीखे, लेकिन जब सीख जाएगा तब आपको कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चे को। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चे को सिखानी पड़ती हैं। उन सब चीज़ों का निचोड़ सिर्फ इतना ही निकलता है कि आपको अपने बच्चे को टोकना है, आपको अपने बच्चे को शुरू से ही डांटना है। आपको एज का वेट नहीं करना। बच्चा 1 से 1.5 साल के बीच में उसको डांट समझ में आने लग जाती है। आप डांटते हो, बच्चे को चिल्लाते हो, उसको समझ में आने लग जाता है। तो आपको वेट नहीं करना है, अरे अभी तो बहुत छोटा है, अरे सिखाते रहेंगे बाद में क्या पढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारी कोशिश थी आप लोगों को ये बताने की कि आप अपने बच्चों में अच्छी आदतें कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये जो वीडियो है, ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है, ये अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस जल्दी मिलूंगी किसी और नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।